जो है हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लिपिड क्या है, कैसे काम करता है, हमारी बॉडी में इसका उपयोग क्या है। ठीक है, और सिक्वेंशियल वीडियो बेटा फर्स्ट और सेकंड हमने अपलोड कर दिया है, थर्ड को ध्यान से पढ़िए। छोटे छोटे वीडियो हैं, नहीं समझ में आएगा पीछे जाइए और वापस इसे पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमें अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए। क्लियर? हमने क्या बोला, यहाँ पे फैट के बारे में बात करें हम लोग बेटा। फैट क्या है? ट्रू फैट्स। ठीक है, ट्रू फैट, नेचुरल फैट्स, ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल। ठीक है, जो ट्रू फैट्स होते हैं ये इनके ग्रुप के बारे में बात कर रहा है कि फैट्स क्या क्या होते हैं। इनको हम ट्रू फैट बोल देते हैं, नेचुरल फैट बोल देते हैं, न्यूट्रल फैट बोल देते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोल देते हैं और ट्राइग्लिसरॉल बोल देते हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये जो भी फैट हैं वो दे आर अनचेंज्ड ईस्टर ऑफ 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये देखो बेटा, जो फैट्स हैं, ठीक है, और जिनको हम लोग ट्रू फैट्स बोल रहे हैं वो क्या है, तो अनचेंज्ड, दे आर अनचेंज ईस्टर। ये ऐसे ईस्टर्स हैं जो चेंज नहीं हो रहे हैं, ऑफ 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। देखो बेटा, उसमें 3 फैटी एसिड होगा, FA और FA, और इसके साथ ये सब जुड़े रहेंगे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से। ठीक बेटा, ऐसे होंगे ये, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। when two or one fatty acid esterified with glycerol, they are called monoglycerides। रिस्पेक्ट, याद रखो बेटा, अगर किसी फैटी एसिड में केवल किसी फैट में केवल 2 ग्लिसरॉल है या एक ग्लिसरॉल है, सॉरी, वे किसी फैटी एसिड किसी भी फैट में केवल 2 फैटी एसिड है या एक फैटी एसिड है एस्टरीफिकेशन की क्रिया में, ठीक है, किसके साथ, तो ग्लिसरॉल के साथ, तो ऐसे को मोनोग्लिसराइड कह देते हैं या डाइग्लिसराइड कह देते हैं। ठीक है, इन प्योर फैट ऑल 3 फैटी एसिड्स आर सिमिलर। याद रखो बेटा, कहीं हम प्योर फैट की जब बात करेंगे, ठीक है, प्योर फैट की बात करेंगे तो उसके तीनों के तीनों फैटी एसिड जो होंगे एक ही होंगे, एक जैसे ही होंगे, सेम होंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्जाम्पल इसका, इसमें लिखा हुआ है ट्राईपामेटीन। याद रखो बेटा, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्राईपामेटीन, यानी 3 पामेटीन है, या लिख रखा है ट्राईस्टीयरिन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इन अ मिक्स फैट, अगर फैट मिक्स है तो, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जो भी होंगे, ऑल द 3 और एटलीस्ट 1 और 2 फैटी एसिड्स आर डिसिमिलर। याद रखो बेटा, अगर हम मिक्स फैट की बात करें तो क्या होगा, जो 3 फैटी एसिड हैं वो तीनों में से कम से कम दो जो होंगे, ठीक है, जो फैटी एसिड हैं वो कम से कम 2 जो होंगे क्या होंगे बेटा, या एक जो होगा वो क्या होगा, वो डिसिमिलर होगा बेटा। आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल दे रखा है बटर, हम लोग कॉमन एग्जाम्पल है, सब लोग बटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग बटर खा रहे हैं वो मिक्स फैट है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स हाईली एफिशिएंसी स्टोरेज फ्यूल इन मैमल। याद रखो बेटा, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो ट्राइग्लिसराइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टोरेज फ्यूल की तरह यूज होते हैं। कहाँ पे, इन मैमल्स हम लोग बात कर रहे हैं। मैमल्स, ट्राइग्लिसराइड्स आर डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। याद रखो बेटा, एडिपोज सेल्स जो होती हैं उनके साइटोप्लाज्म में बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ये ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर होते हैं, मैमल्स की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स, अधिकांश बर्ड्स की बात करिए, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, द ट्राइग्लिसराइड्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन। ठीक है, उनके त्वचा के नीचे ट्राइग्लिसराइड स्टोर्ड होते हैं। इसके अलावा इन मसल्स, इन एब्डोमिनल कैविटी, इन लेबर। ठीक है, यानी ये वो अंग हैं उन बर्ड्स में जहाँ ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो रहे हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, स्किन है, मसल है, एब्डोमिनल कैविटी है, लीवर है। ठीक है, और किस बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड की, जो एक जगह से उड़ करके अपने दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है, लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अबाउट 2/3 ऑफ दीज स्टोरेज फैट कंज्यूम इन लॉन्ग फ्लाइट ओवर वाटर। याद रखो बेटा, जो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें से 2/3 हिस्सा वो यूज कर लेते हैं। कब, जब वो उड़ते हैं, ठीक है, लंबी फ्लाइट, समुद्र को पार कर रहे होते हैं, बड़े बड़े पानी वाले एरिया पार कर रहे होते हैं, उस समय इस फैट का वो यूज करते हैं। आगे लिखा बेटा, ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर 6 टाइम मच एनर्जी
6 times much energy as does glycogen. They are deposited in highly reduced and anhydrous form. याद रखो बेटा, बात कर रहा है अगर तुलना ग्लाइकोजन से करें, ठीक है, तो 6 गुना ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है ट्राइग्लिसराइड। ग्लाइकोजन से अगर कंपेरिजन किया, ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, इसे अगर कंपेरिजन किया जाए तो 6 गुना ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है ट्राइग्लिसराइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस ट्राइग्लिसराइड्स वर सेलेक्टेड ओवर ग्लाइकोजन। यही वो कारण है कि एवोल्यूशन जो हुआ है उस प्रोसेस में ट्राइग्लिसराइड का सिलेक्शन हुआ है इन कंपेयर टू ग्लाइकोजन। ट्राइग्लिसराइड को सेलेक्ट किया गया है और ग्लाइकोजन की तुलना में हो गया एज एनर्जी रिजर्वायर। किस लिए? तो एनर्जी रिजर्वायर के रूप में ग्लाइकोजन के बजाय ट्राइग्लिसराइड का यूज़ किया गया। आगे लिखा हुआ बेटा, कंडीशन दिया हुआ है, और टिपिकल 70 kg मैन, ठीक है, एक इसे हम लोग टिपिकल वेट मानते हैं, वेट कैटेगरी मानते हैं 70 किलो ह्यूमंस का, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है ट्राइग्लिसराइड्स कंस्टिट्यूट, याद रखो बेटा, ट्राइग्लिसराइड कंस्टिट्यूट अबाउट 11 kg ऑफ टोटल बॉडी वेट। याद रखो, अगर कोई 70 किलो वजनी व्यक्ति है तो उसके शरीर में लगभग 11 किलो उसके शरीर भार का लगभग 11 किलो जो है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। बेटा ध्यान सुनिएगा, 11 किलो ट्राइग्लिसराइड होता है, विच वेट द फ्यूल रिजर्व ऑफ 105 किलो कैलोरी। याद रखो बेटा, ये इतना ही जो ट्राइग्लिसराइड है वो फूड रिजर्व, जो एनर्जी रिजर्व का काम कर रहा है, कितना? 105 किलो कैलोरी एनर्जी ये के बराबर ये होता है। जबकि इतने ही अगर एनर्जी की बात करें और हम एग्जाम्पल में ग्लाइकोजन ले लें, ठीक है, 104 किलो कैलोरी की बात करें और एग्जाम्पल के रूप में ट्राइग्लिसराइड की जगह ग्लाइकोजन अगर यूज करें, तब क्या होगा? इफ़ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, अगर यही एनर्जी अगर हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करें, हिज टोटल बॉडी वेट कुड अबाउट 55 kg ग्रेटर। अगर ऐसा करते हैं तो जो जिस ह्यूमन की बात करें 70 किलो का है, उसमें 55 किलो वेट और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिए बेटा, उसका वजन और 55 किलो बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ फैट, फैट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें हम लोग। नंबर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, द फैट ऑफ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ट्राइग्लिसराइड। याद रखो बेटा, फैट चाहे वो एनिमल के थ्रू बना हो या प्लांट के थ्रू बना, जैसे एनिमल फैट है, घी है, आप जानते हैं कि गाय भैंसों से घी मिलता है, जबकि बोन मैरो में और दूसरी जगह भी आपको मिल जाता है फैट, ठीक है। अगर फैट की अगर बात करें और एनिमल ओरिजिन की है या प्लांट ओरिजिन का है, तो उसमें अलग अलग तरह के ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ है प्लांट फैट है मोर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ध्यान सुनो बेटा, प्लांट फैट जो है उसमें फैटी एसिड ढेर सारे अनसेचुरेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, जबकि एनिमल फैट की बात करोगे तो उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग बेटा, कमर्शियली यूज फैट आर डिफरेंट इनटू हार्ड फैट। याद रखो बेटा, जो कमर्शियली यूज फैट होता है, ठीक है, वो अलग होता है एनिमल फैट से, हार्ड फैट और ऑयल वेजिटेबल फैट्स, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हो गया, फैट्स आर सॉलिड, फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड होता है, जबकि जो लिक्विफाई है व्हेन लिक्विड्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कॉल्ड ऑयल्स। अगर कोई फैट ऐसा है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड की तरह है, उसे हम लोग ऑयल्स बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ फैट डिपेंड्स अपॉन चेन एंड लेंथ एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। याद रखो बेटा, कितना सेचुरेटेड है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह का वो फैट होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, शॉर्ट चेन लेंथ, अगर चेन की लेंथ छोटी है, शॉर्ट चेन लेंथ ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, हो गया, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज द फ्लूइडिटी। याद रखो बेटा, अगर चेन छोटी है फैटी एसिड की तो क्या होने वाला है, तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट कम टेम्परेचर पे ही वो पिघला हुआ रहेगा और इंक्रीज द फ्लूइडिटी, और तरलता, उस फैट की तरलता फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी बेटा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। याद रखो बेटा, लाइपेज हाइड्रोलेज द एस्टर बॉन्ड। याद रखो बेटा, लाइपेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एस्टर बॉन्ड को जो आप फैट पढ़ रहे हो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, उसके बीच के एस्टर बॉन्ड को वो डाइजेस्ट कर देता है, हो गया बॉन्ड। सो अ ट्राइग्लिसराइड फॉर्म 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल। तो इसका जब डाइजेशन होगा तो क्या मिलेगा, एक अगर फैट अगर डाइजेस्ट होता है
तो 3 फैटी एसिड मिल जाता है और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मिल जाता है। हो गया। इट इज़ द बेस ऑफ फैट डाइजेशन। ठीक है, हो जाएगा। यही पूरा क्या बोल रहा है, अगर फैट का डाइजेशन हो रहा है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डाइजेस्ट होने के बाद मिलते हैं। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन ऑन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये देखो बेटा, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होता है। ऑन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फैटी एसिड फर्स्ट लिंक विथ कोएंजाइम ए। जो फैटी एसिड है वो पहले कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है बाय द एंजाइम ऑफ फैटी एसिड थियोकाइनेज। इसके जुड़ने के लिए जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है थियोकाइनेज एंजाइम। याद रखो बेटा, फैटी एसिड पहले कोएंजाइम ए के साथ जुड़ेगा। आगे लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड एक्टिवेशन। इस प्रक्रिया को फैटी एसिड एक्टिवेशन कहते हैं। हो गया। सबसिक्वेंटली एक्टिवेटेड फैटी एसिड, इसके बाद क्या होना बेटा, जो फैटी एसिड एक्टिवेट हो चुका है यानी वो कोएंजाइम ए से जुड़ चुका है। हो गया। सबसिक्वेंटली एक्टिवेटेड फैटी एसिड इंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंट्री करेगा वेयर बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस टू लिबरेट एनर्जी। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जब इंटर कर जाएगा तो वहाँ पे जो क्रिया होगी, ठीक है, उस क्रिया को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। हो गया। और एनर्जी फॉर्मेशन होगा। याद रखो बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने से पहले फैटी एसिड को कोएंजाइम ए के साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, देन वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करेगा या यूज होगा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, क्रेब साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये 3rd वीडियो यहाँ तक था बेटा। 4th वीडियो इसके ठीक बाद कुछ समय बाद अपलोड कर देंगे, इसको देखिए आप लोग, और क्वेश्चन होता है तो कमेंट कीजिए।